मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है आपके सेकेंड और पाठ है 5। पाठ का नाम है चांद का कुर्ता। देखा है क्या कभी आपने चांद का कुर्ता? नहीं देखा ना। चांद को भी सर्दी लगती है, वो अपनी मम्मी से कहता है मुझे भी एक कुर्ता सिलवा दो। तो देखते हैं हम कविता। देखो पाठ का क्या नाम है, चांद का कुर्ता। आपने देखा नहीं ना चांद को कभी कुर्ता पहनते हुए? उसको भी सर्दी लगती है, वो भी कुर्ता अपनी मम्मी से मांग रहा है, जिद कर रहा है। देखो आप देखो क्या जिद करता है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। है ना। हट माने क्या होता है? जिद होता है। झिंगोला माने ढीला ढाला कुर्ता। तो क्या हुआ, एक दिन चांद है ना अपनी माता से जिद करता है और बोलता है माँ मुझे तो एक कुर्ता सिलवा दो। कैसा हो वो? ऊन का हो, एक मोटा कुर्ता मुझे सिलाकर दे दो। अब देखो आगे। सन सन चलती हवा रात भर, सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठिठुरना माने आपके कांपना। ठंड में क्या होता है, हम कांपते हैं ना, उसीलिए वो क्या करे अपनी माँ से कि जो सर्दी में जो हवा है वो बहुत ठंडी ठंडी चलती है, बहुत सन सनी अर्थात बहुत ठंडी ठंडी हवा रात भर चलती है, जिससे मुझे बहुत सर्दी लगती है और मैं ठिठुर ठिठुर कर, जो पृथ्वी की पूरी यात्रा है ना, वो ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता हूँ, काँप काँप कर। तो देखो आप चित्र, इसमें चांद है ना अपनी माँ से कैसे कह रहा है, देखो ये चांद है ना, और ये उसकी माँ है ना। जब आपकी मम्मी है ना, वैसे ही देखो कुर्ता दिख रहा है ना आपको, ये कुर्ता है, ये कुर्ता मांग रहा है अपनी माँ से वो है। देखो कैसे आप बच्चों की तरह अपनी मम्मी से कैसे कह रहे हैं, देखो माँ मुझे एक कुर्ता सिला दो। अब माँ, अब देखो और भी क्या बोल रहा है आगे देखो। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। सफ़र माने यात्रा, एक सफ़र, अगर ये नुक्ता नहीं लगा होता ना पीछे तो क्या होता, कष्ट, किंतु ये लगा हुआ है ना नुक्ता, सफ़र, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपके यात्रा। जाड़ा माने सर्दी और भाड़ा माने किराए का, है ना। हम लाते हैं ना कई बार भाड़े, कई बात किराए की चीज़ें, वैसे भाड़े का। वो अपनी माँ से कहता है कि ये मौसम है ना, सर्दी का मौसम है और मैं कहाँ पे यात्रा करता हूँ, अपनी आसमान में। आसमान में मैं अपनी यात्रा करता हूँ और सर्दी का मौसम है। यदि तुम कुर्ता नहीं ला के दे सकती हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या कोई और मुश्किल है, तो मुझे कोई कुर्ता एक किराए का ही ला दो। अब देखो मम्मी क्या कहती है उसकी। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। बच्चे की बात सुनकर माँ थोड़ी सी मुस्कुराती है और बच्चे से क्या कहती है, सलोने माने सुंदर, अच्छे। माता कहती है अरे सुंदर बच्चे, तुम्हारा भगवान भला करे, तुम्हें किसी की नज़र न लगे। जादू टोना माने नज़र लगना, है ना, तुम पे कोई जादू टोना न करे। फिर से देख लो चित्र। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ।
देखो चाँद का चित्र देखो, ये चाँद क्या है, 15 दिन में क्या होता है, पहले तो देखो पूर्णिमा को पूरा पूरा चाँद है ना, उसके बाद में घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, उसके बाद में एकदम अमावस्या को समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो वही इसकी मम्मी कह रही है कि नाप माने आकार, कि जाड़े की तो देखो, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ अपने बच्चे चाँद से कह रही है कि बेटा जाड़े की तो जो बात तुम कह रहे हो ना कि सर्दी बहुत लगती है, ये बात तो ठीक कह रहे हो, सर्दी तो लगती है, पर मैं डरती हूँ किस चीज़ से, कि तुम्हारा तो एक नाप ही नहीं है, तुम तो एक आकार में रहते ही नहीं हो, 15 दिन में 15 अपने आकार लेते हो, तो मैं किस नाप में तुम्हारा बनाऊँ। देखो कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कहती है तुम कभी तो 1 उंगली मोटे हो जाते हो, तो कभी छोटे चौड़े हो जाते हो, और किसी दिन बहुत बड़ा आकार ले लेते हो, तो किसी दिन एकदम छोटा आकार ले लेते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दिखलाई पड़ता है। देखो फिर से देखो, घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दिखलाई पड़ता है। इसमें माँ अपने चाँद जो उसका बेटा है प्यारा सा, देखो उसको क्या कह रही है कि बेटा तुम तो रोज़ ही घटते हो, रोज़ ही बढ़ते हो, कभी कभी क्या करते हो बहुत बढ़ जाते हो, कभी कभी धीरे धीरे घटते हो, कोई दिन तो ऐसा आता है अमावस्या वाला दिन कि तुम दिखाई नहीं पड़ते, है ना। अब माँ क्या कहती है बच्चे से, देखो अब तू ही यह बता, नाप किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब देखो बच्चे को एक बार चित्र देखो, देखो चांद अपनी मम्मी की गोद में बैठकर रो रहा है ना, चांद अपनी मम्मी की गोद में बैठकर, है ना, कितने बड़े बड़े आंसू आ रहे हैं देखो उसके, और मम्मी मुस्कुरा रही है। अब मम्मी उससे क्या कह रही है, देखो अब तू ही यह बता, नाप किस रोज लिवाएं, लिवाएं माने ले, किस दिन तुम्हारा नाप लें, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब मम्मी उससे क्या कह रही है चांद से कि बेटा तुम ही बताओ कि तुम्हारा किस दिन हम नाप लें, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन तुम स्थिर रहते हो, एक ही तुम्हारा नाप हो, जो मैं तुम्हारा एक कुर्ता सिल दूँ, है ना, जो रोज़ है ना, रोज़ माने क्या है प्रतिदिन तुम्हारे शरीर में फिट आए, फिटिंग वाला एकदम कपड़ा हो, किंतु तुम्हारा तो एक नाप है ही नहीं, है ना, तो ये कुर्ता नहीं सिल सकती। तो देखो चांद रोने लगता है, देखो अपनी मम्मी की गोदी में बैठे बैठे कैसे रो रहा है ना, ये देखो माँ से शिकायत भी कर रहा है। देखा है अपने चांद को, देखा है क्या अपने चांद को, नहीं देखा। इसकी मम्मी देखो, है ना, अच्छी है ना कविता। अब इस कविता के आपके रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हैं, दिनकर इनको उपाधि मिली हुई है। तो बच्चों आपने कविता पढ़ी, अच्छी लगी ना। देखो इस कविता का सारांश क्या है कि यही है, जिस तरह हमें सर्दी लगती है, चांद को भी बहुत ठंड लग रही थी और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कुर्ता सिला दो जिससे मुझे सर्दी न लगे, क्योंकि मैं आकाश में अपनी यात्रा करता हूँ, है ना, तो मुझे बहुत ठंड लगती है। किंतु माँ की भी तो अपनी कोई समस्या होती है। तो माँ की क्या समस्या थी कि चांद हमेशा एक आकार में नहीं रहता है। देखो चांद का आकार क्या होता है, ये पूर्णिमा वाला दिन है, पूर्णिमा को ये पूरा होता है, फिर एक कम आती है तो आपके चांद क्या होता है, इस ढंग में हो जाता है ना। फिर देखो आपके और घट जाता है,
फिर और भी घट जाता है। इस तरह से घटता जाता है और एक दिन क्या होता है ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये माँ की समस्या थी, है ना, समस्या है ना। चंद्रमा की कितनी कलाएँ हैं आपके? 15 या 16 कलाएँ हैं। तो इसलिए माँ नहीं सिल के दे पाती और माँ कहती है तुम्हारा जब एक नाप हो जाएगा तब सिल के दूँगी, ऐसे में कौन से आकार में सिल के दूँ, है ना। ये समस्या थी ना बच्चों। तो ये कविता आप पढ़ना, बहुत अच्छी कविता है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। तो आप इस कविता को पढ़ना और यदि कहीं कठिन शब्दों में कहीं कुछ दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। धन्यवाद।